पूरे 10 गोलगप्पे हुए थे। चलिए हिसाब दीजिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नैतिक, मैंने खाना भी नहीं खाया। वो हमारी राह देख रही थी और हम खा पी कर आ गए। हाँ, मैंने भी सोचा पर कि आपको हमें माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था नैतिक, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अक्षरा, फिर वही बात, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं ना। अब मैं अगर माँ से झूठ नहीं बोलता तो उन्हें कैसा लगता? पहले उन्होंने इतने प्यार से हमें नाश्ता दिया, चाहे गलती से ही, पर हमने उसे गिरा दिया था। एक तो हमारे लेट आने से वो वैसे खुश नहीं थी, ऊपर से जब उन्हें पता चला कि हम लोग खाना भी खाकर आए हैं, तो आपने देखा था ना वो कितना नाराज हो गई थी, है ना? चलिए अब हम जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं देर से उठा ना तो दादाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप सो जाइए, माँ का मूड सुबह तक ठीक हो जाएगा। बहू नहीं आई? आ रही होगी भाभी माँ। बहू ना आई पाठ सुनाने? जी बस आती होगी। जाग तो गए हैं ना दोनों? वैसे ये दोनों कल रात आए कितने बजे थे? जी 11:30 के करीब। वर्ता ने बता तो दिया था ना कि सवेरे भी जल्दी जागना है। जी दादाजी तैयार हो रहे होंगे, आ जाएंगे। शमशेर, जरा क्यारी में पानी डाल दीजिएगा, हमारा ना सर बड़ा दुख रहा है। शुरू हो गई तेरी कामचोरी? नहीं, वो क्या है ना, हमें पूजा की तैयारी करनी है, बड़ा काम पड़ा है आज घर में। अरे शमशेर, ये गाड़ी में मिला आपको? हाँ। ये तो लाइए, हमें दीजिए। कचरा है, रहने दीजिए, नीचे पड़ा था, आप ये डब्बा ले जाइए। हाँ तो कोई नहीं ना, हम इसको कचरे में ले जाके फेंक देंगे, दीजिए हमें। कुछ भी नहीं खाया, ऐसा थोड़ी होता है। छोटी माँ ने हाथ के दिया था, फिर भी पता नहीं। अब ये सब भी होगा इस घर में। हे भगवान, सब बदल रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कौन बोले, समझ में नहीं आता। जी छोटी माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं छोटी माँ। तेरे हाथ में क्या है? दिखा।
क्या कहें, हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन तुझे कहाँ मिला ये? ड्राइवर ने दिया, गाड़ी में था, सीट के नीचे। रख दे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं ना जाकर माँ को बुलाती हूँ, वो आपको कोई दवाई दे देंगी। हाँ? नहीं नहीं, रुकिए, रहने दीजिए। सुबह सुबह सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ। आप बस एक काम करिए, आप नीचे से ना हॉट वाटर बॉटल ले आइए। हाँ। और चूरन भी। भाभी माँ ना वो शायद किचन में कहीं रखती है, पपीते का चूरन। हाँ। ठीक है। इस पेट दर्द ने ना मुझे सारी रात नहीं सोने दिया है। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नैतिक? क्योंकि आप घबराकर सबको उठा देती और सब लोग परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी पेट दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा। अब आप जल्दी से भागकर वो बॉटल तो ला दीजिए। हाँ, मैं जाती हूँ। मेरी चाय देना। सुना ना क्या? वर्षा बेटा, जरा चाय तो पिलाना। जी काका। अक्षरा और नैतिक नहीं आए अब तक। ये बस आते ही होंगे। रश्मि, जरा जाके देख तो, क्यों नहीं आए? हो सकता है उनकी नींद ही ना खुली हो। जी भाभी माँ। भाभी, कहाँ हो बेटा? सब पूजा में राह देख रहे हैं तुम्हारी। और हाथ में गर्म पानी की थैली क्यों? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है। क्या? कब से बेटा? जी रात से ही, पूरी रात पेट में दर्द था, सो ही नहीं पाए। और तुमने हमें बताया भी नहीं बहू। कल से मुन्ना की तबीयत खराब है और हमें पता भी नहीं। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, जाओ। लाओ बेटा। बेटा अक्षरा, मुन्ना ने कोई दवा ली कि नहीं? जी उन्होंने चूरन मंगवाया है। चूरन? अरे वो तो मेरे कमरे में है, बुलाओ, जा जल्दी से लेकर आ। हाँ, राजमन्ना, डॉक्टर को बुला दो। अरे डॉक्टर की कोई जरूरत ना है। अरे बाहर को कचू खा लोगे, और मुन्ना का तो ऐसे ही है ना, मसालों खाते जलन है जाते हैं। माँ, काका
काका की चाय में कितना दूध और कितनी शक्कर होगी? दूध शायद कम लेते हैं और शक्कर बेटा मुझे अंदाजा नहीं है। तब तो छोटी उनकी सुबह की चाय बनाती थी ना। थोड़ा कम ही दूध डालना। बस। सुबह की चाय में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो तुम्हारे काका चाय नहीं पीते। देखा, रहा नहीं गया छोटी से। कितनी फिक्र है उसे देवर जी की। हम अगर चाय में तुलसी की पत्ती नहीं भी डालते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी के लिए देवर जी की चाय में तुलसी की पत्ती ना होना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ माँ, ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि उनके रिश्ते को बिखरने नहीं देना चाहिए। भाभी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ले मुन्ना, दवाई ले ले। नहीं माँ, प्लीज, मैं नहीं खा सकता। देख बेटा, ये तेरे बाबूजी ने डॉक्टर से पूछ के ही लाई है। गोली ले ले बेटा, जल्दी से आराम पड़ जाएगा। भाभी माँ, आप जानती है ना, टैबलेट मेरे पेट में नहीं टिकती। अब मैं आपका दिया हुआ चूरन खा लेता हूँ। हाँ माँ, दादा तो चूरन ही खाएंगे। भाभी, आपको पता है दादा को पपीते का चूरन कितना पसंद है। जब वो छोटे थे ना तो इसे खाने के लिए पेट में दर्द होने का बहाना किया करते थे। याद है ना आपको माँ? रश्मि, ये समय है मजाक का। दादा को आराम करने दे। तू जा बेटा। चलो रश्मि, गेट वेल सून। मुन्ना, ले बेटा। नहीं भाभी माँ, माँ आप अब भी नाराज हैं। बोलिए ना माँ। क्या बोलूं बेटा, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था ना। हम लोगों को मसाले वाले खाने की आदत नहीं है। नई नई चीजें सीखने लगा है। अगर हम तुम लोगों को मना करते हैं या रोकते टोकते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमें शौक है। एक दिन मैं तेरे से दूर क्या हुई, मनमर्जी करने लगा। अब भुगत रहा है ना, तकलीफ किसे हो रही है? तुझे ही ना। बेटा, अगर हम किसी चीज से मना करते हैं वो इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। पर कोई सुने तब ना। तेरे दादाजी कह रहे थे तेरा आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, लेकिन देखो इस वजह से तू जा नहीं पाया। अब गलती हो गई ना माँ।
गलती का क्या कहूं बेटा। मैंने जो तुम्हें नाश्ता दिया था वो तुम दोनों ने छुआ तक नहीं। और मुझसे झूठ कह दिया कि तुमने खा लिया। झूठ कहने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं खाना था तो कह देते। आजकल तू बहुत झूठ बोलने लगा है मुन्ना। भाभी माँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मुन्ना, आज दिन भर तुझे खिचड़ी खानी होगी, समझा ना? चल छोटी दुल्हन। माँ आप बैठिए ना, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। रहने दो बहू, पतली खिचड़ी बनानी है हींग डालकर, मैं कर दूंगी। वर्षा! ओ वर्षा, क्या हुआ? ये क्या है? तुमने मुझसे माँ के लिए दवाई मंगवाई थी ना? मैं लेके आया, लेकिन ये ऐसे ही रखी हुई है, अभी तक दी क्यों नहीं? ये आज की टैबलेट देनी है, लो। मैं दे दूंगी। वर्षा बेटा, अंशु स्कूल से आ गए, तू उसे खाना खिला दे। अपनी काकी की हालत तो जानती है ना तू। अब कुछ दिनों तक हमें ही अंशु का पूरा ध्यान रखना होगा। हाँ माँ, मैं रखती हूँ। ये पानी कहाँ ले जा रही है? दवा ले लीजिए। हाँ माँ, दवाई। अरे ये पानी तो मैं छोटी के लिए लेकर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। अरे माँ, अरे माँ, देखा, माँ ने दवा तो ली नहीं। हाँ वर्षा, लेकिन तुम माँ का ख्याल रखो। माँ को दवाई देने में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था? माँ डिप्रेशन में चली जाएंगी। और इस उम्र में हमें माँ को इन सारी प्रॉब्लम से बचाना चाहिए, है कि नहीं? माँ आ गई। माँ आपने दवाई तो खाई नहीं। हाँ माँ। वो दवा बाद में ले लूंगी। वर्षा तू अभी तक यहीं खड़ी है? बेचारा अंशु भूखा खेल रहा है, कहीं तबीयत खराब होगी तो जा पहले उसे खाना खिला दे। मैं देखती हूँ। अच्छा सुन सुन, आज मैं उसे खाना खिला देती हूँ अपने हाथ से, अच्छे से खा लेगा। हाँ माँ, आप भी मेरे हाथ से अच्छे से दवाई खाइए, वर्षा देख लेगी। जाओ वर्षा, तुम देखो अंशुमन को, देखो। ओहो, मुझे क्या हुआ है? दवा दवा बाद में खा लूंगी दवा, पहले मैं अंशु को खाना खिला दूं। वर्षा तू बाकी के काम देख ले। हाँ अरे लेकिन माँ बात, अरे माँ, अंशु बेटा, ये माँ को देखो, 1 मिनट के लिए भी चैन से खड़ी नहीं हो रही है। मुझे तो माँ की बहुत फिक्र हो रही है वर्षा। शौर्य, आपने एक बात देखी? माँ बिल्कुल पहले जैसी हो गई हैं। वही फिर से बात बात पर चिंता शुरू करना, एकदम बिजी हो गई हैं। जैसे पहले होता था, अक्षरा कॉलेज से आई कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, है ना? हाँ वर्षा, तुम ठीक कह रही हो। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना कि अगर माँ का दिल घर के कामों में लग जाए तो वो अपना अकेलापन भूल जाएंगी, है ना? हाँ, सबके दुखों में हम अपना हाल भूल जाते हैं, और वो अच्छे के लिए ही होता है ना? लेकिन ये दवाई खिला देना याद से। एक के बाद एक गलती होती गई, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। हमारे झूठ की वजह से माँ को भी कितनी तकलीफ पहुंची है, और आपकी तबीयत भी देखिए कितनी खराब हो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं वो चाट खाने की जिद करती, और ना ही आप मेरा मन रखने के लिए वो चाट खाते। कैसी बीवी हूं मैं? मुझे ये भी नहीं पता है कि आपको तीखा खाने से प्रॉब्लम है। आप मेरे लिए कितना सोचते हैं, और मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।